इंदौर में एक बार फिर सूदखोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को डीआईजी कार्यालय में हुई जनसुनवाई में ऐसे कई पीड़ित लोग पहुंचे, जहां मूलधन की राशि से कई ज्यादा ब्याज चुकाने के बाद भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी का बेटा भी शामिल है, जो 10% ब्याज पर रुपए बांटता है। इंदौर में जनसुनवाई शुरू होते ही सूदखोरों से पीड़ित लोग भी डीआईजी कार्यालय पहुंच रहे हैं। मंगलवार को एक युवक जनसुनवाई में पहुंचा और पुलिसकर्मी के पुत्र पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आवेदक सुमित सेन ने बताया कि उसने पुलिसकर्मी के बेटे अमर द्विवेदी से 1.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। कर्जा चुकाने के बाद भी उससे रुपयों की मांग की जा रही थी। साथ ही सिक्योरिटी चेक में फर्जी अमाउंट भरकर चेक बाउंस कराकर फंसा रहा है। आवेदक के साथ 2 अन्य युवक भी पुलिसकर्मी की शिकायत करने जनसुनवाई में पहुंचे। सर, ये विजयनगर थाना क्षेत्र में इंदौर के इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। मेरे पति एनआरआई है, उनके ऊपर ये झूठे एलिगेशंस लगा के उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उनके पैसे दिए हैं, वो फ़ोन पे धमकाते हैं, उनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी है। कौन सी संस्था है जिससे आप सदस्य हैं? और आइशराय कोऑपरेटिव संस्था के अंदर हम दोनों पति पत्नी संस्था के सदस्य हैं, खाता धारक है। मतलब तो जिसने शिकायत की वो कौन है? उनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अच्छा। मेरे पति सिर्फ हार्डली 2 बार मिले हैं। मेरे पति साल भर में 1 आध बार आते हैं, मतलब कभी कभार ओकेजनली जैसे रहते वैसा। लास्ट 15 ईयर से वो आउट ऑफ कंट्री है। क्या आपके हस्बैंड क्या नाम है? इंजीनियर है वो। तो जो ये संस्था है, इससे आपके ऊपर झूठी एफआईआर क्यों लिखी है? मतलब संस्था जिस कारण आपको लिए इसमें कारण क्या? हमारे ऊपर भी वो पता नहीं सर, हम किस कारण से लिखवाई है उन्होंने ये नहीं पता, लेकिन अलग अलग है हम लोग, अलग अलग है, एक ही आवेदन के ऊपर है। तो उनका कहना ये है कि मतलब उन्होंने लिए, उन्होंने उनके पास, हाँ ऐसा लिए, ऐसे उन्होंने लिए और उन्होंने मतलब उनको फ़ोन पे धमकाया है, उनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात है। अगर इतने एलिगेशंस लगा रहे हैं तो पुलिस ने हमारे पास आना चाहिए था। सीधे एफआईआर कर दी है विजयनगर थाना। इसके साथ ही विजयनगर थाने में भी लेन देन में एनआरआई के खिलाफ झूठी शिकायत करने का आवेदन लेकर एक महिला जनसुनवाई में पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। क्या कारण ये सर कि हम अमर द्विवेदी नाम का एक लड़का है जो तुकोबंद थाने के पीछे रहता है, उसके वहाँ पर ट्रैफिक के इंचार्ज अजय द्विवेदी नाम है उनका। उनसे हमने 2 साल पहले ब्याज से पैसे उन्होंने हमको पहले दोस्ती यारी में दिए थे कि आप थोड़े थोड़े करके दे देना। जब उनको पूरा पेमेंट चला गया तो वो बोलते हैं कि ये तो ब्याज में चलेगा, अभी मूल बाकी है सर 10% का ब्याज। और उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी चेक थे उसमें उन्होंने फर्जी अमाउंट भर के, हमने साइन करके दिए थे, उनने फर्जी अमाउंट भर के बाउंस करा दिए और हमको फंसाने चाह रहे हैं। इसने 4500 रुपये इसको गूगल पे करे थे, ये 8000 रुपये दे चुका है, उसके बाद पेनल्टी अलग दे चुका है। ये 300 रुपये पर डे की पेनल्टी दे रहा है सर। इतना पैसा कहाँ से देंगे सर हम? कितने लोग पैसे कई लोग हैं सर, उनका तो पता ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। उसके क्या नाम है उनका? अमर द्विवेदी नाम है सर। कौन सा ट्रैफिक में? उनके पापा ट्रैफिक में अजय द्विवेदी नाम है उनका। कितने रुपए लिए थे आपने? मैंने उनसे 1.5 लाख रुपये लिए थे। 1.5 लाख रुपये ऑनलाइन दिए, मैंने सारे प्रूफ भी दे दिए थाने पे, लेकिन थाने से फिर उन्होंने यहाँ भेजा, यहाँ पे बोला कि आप यहाँ जाओगे, यहाँ से वो हमारे पास भेजेंगे तो हम उसके ऊपर कायमी कर देंगे। 1.5 लाख रुपए के अलावा और कितने एक्स्ट्रा पैसे उनको 1 से 1.5 लाख रुपए और दे दिए नगद में। तो आप क्या कहते हैं? वो और 3,40,000 रुपये की मांग कर रहे हैं चेक के थ्रू। जो उनके पास चेक है, जो मैंने सिर्फ साइन करके दिए, मैंने भरे नहीं है, उन्होंने अपने हाथ से भरे, बाउंस करा दिए वहाँ पर। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आज पूरा सपोर्ट है पुलिस प्रशासन की तरफ से। बस मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उससे बहुत लोग पीड़ित है। मैं उसका दोस्त था, मैं उसके साथ कई जगह गया हूँ वैसे, जहाँ पे वो पैसे की मांग करने जाता है, उनके मम्मी पापा से बदतमीजी करता है। उसके पिताजी की दोस्त देता है, पिताजी की दोस्त देता है, बोले तुम मेरे सामने से जहर खा ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अभी साल भर पहले एडवोकेट बना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है सर, जहर खाने जैसी स्थिति हो गई है। गौरतलब है कि पुलिस ने पहले सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें सलाखों में पहुंचाया था, लेकिन अब कोरोना काल के बाद एक बार फिर सूदखोर सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है सूदखोरों पर पुलिस नकेल कसे, ताकि मजबूर लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सके। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।